चाची की चाट लो, हाँ हाँ रे लो, चाची की चाट लो। आपको वो लड़की देखी है, वो इंस्टाग्राम में जब से लैपटॉप मांगती है। कौन? एक लड़की है जो बोलती है सौरभ जोशी अगर मुझे लैपटॉप देते तो मैं उसका कमेंट पढ़े आपने? ऐसे ग्लास पकड़ो, सीधे पियो, ऐसा रखो। आप भी पी लो ना, आपकी भी हेल्प करने की। क्यों सौरभ जोशी को अब इतना ज्यादा हेट करने लगे हैं लोग? थोड़ी होता है यार, इतनी हाइट पे आने वाला एटीट्यूड, जिसके लिए एक टाइम पर वो इतना ज्यादा लव एंड सपोर्ट दिखाते थे कि उससे मिलने के लिए वो 1300 किलोमीटर दूर से आते थे। यहाँ तक कि एक बंदे ने तो उसकी कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ईंट फेंक के मार दी थी, क्योंकि वो सौरभ जोशी से उसे मिलने नहीं दे रहा था। उसे इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बना दिया है। वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सौरभ जोशी। लेकिन अब उसे सिर्फ और सिर्फ हेट मिलती है। उसकी यूट्यूब वीडियोस पर, इंस्टा अकाउंट पर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जितना कि शायद ही कोई और क्रिएटर के अकाउंट पर आते होंगे। और ऐसी कौन सी गलती कर दी थी सौरभ ने, जिस चक्कर में हल्द्वानी के लोग मिलकर उसका पुतला जला रहे थे। अब जिन्हें नहीं पता, सौरभ जोशी के व्लॉगिंग चैनल से पहले भी एक चैनल था सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से, जिस पे वो स्केचेस की वीडियोस अपलोड किया करता था, जिनमें कि वो सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स के स्केचेस बनाता था। उसके बाद सौरभ ने एक व्लॉग का चैनल खोला जो कि मोनेटाइज नहीं हो पाया था। उसके बाद सौरभ ने एक और व्लॉग का चैनल खोला जिसमें कि वो डे टू डे लाइफ के बारे में बताता था, और वो चैनल है सौरभ जोशी व्लॉग्स के नाम से। सौरभ जोशी से पहले भी लोग व्लॉगिंग करते थे, जैसे कि मुंबई करने खेल, टेक्निकल गुरुजी और फ्लाइंग बीस्ट जैसे यूट्यूबर्स। बस फर्क इतना है सौरभ के व्लॉग में और इनके व्लॉग में कि ये लोग व्लॉग में अलग अलग जगह जाते थे, कुछ नया दिखाते थे जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती थी, जैसे कि प्राइवेट जेट में बैठना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, दूसरी कंट्रीज में घूमना, जिस चक्कर में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो लोग इनको देख कर ही खुश हो जाते थे। और सौरभ जोशी वही दिखाता था जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में होता था, जैसे कि शॉपिंग फॉर स्कूल स्पोर्ट्स, पीयूष की नई साइकिल, पीयूष के पटाखे, जिस चक्कर में लोग सौरभ जोशी को कम देखते थे क्योंकि उन्हें ये सब बोरिंग लगता था। उन्हें ये लगता था कि इसमें नया क्या है। फिर लग जाता है लॉकडाउन, जिसने सौरभ जोशी की किस्मत पलट दी, क्योंकि सौरभ जो डे टू डे लाइफ की व्लॉगिंग करता था उसको लोग देखने लगे थे लॉकडाउन में, क्योंकि बाकी के क्रिएटर्स व्लॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। और ऐसे ही करते करते सौरभ ने मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन कर लिए, और उसके बाद वो वैसी लाइफस्टाइल जीने लगा जो कि बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, जैसे कि नई गाड़ी खरीदना, नया घर लेना, बाहर घूमने जाना, सेलिब्रिटीज से मिलना, यूट्यूबर्स से मिलना। और उसी को देख के बहुत से लोगों ने व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो मैंने क्रिएटर्स तुम्हें बताए उन लोगों ने भी डे टू डे लाइफ की व्लॉगिंग करना शुरू कर दी। अब तुम मानो या मत मानो, आजकल जो व्लॉगिंग का इतना क्रेज बढ़ा है उसमें सौरभ जोशी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस कैमरा पकड़ो और शुरू हो जाओ, जो कि काफी हद तक सही भी है। जब सौरभ ने व्लॉगिंग शुरू करी थी तब वो अपने सभी फैंस के साथ बिल्कुल नॉर्मली पेश आता था, जिस चक्कर में सभी उसे डाउन टू अर्थ कहने लगे थे। इतना बड़ा क्रिएटर होने के बाद भी हमारे जैसे ही हैं, मतलब इतने बड़े ब्लॉगर होने के बाद भी मतलब इतने सिंपल। सौरभ भाई से मिल लिए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सच में, और बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रीट किया हम लोग के साथ, बहुत डाउन टू अर्थ है। यहाँ तक कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को अपने घर तक लेके जाने लगा था। घर पे ओरियो है, कोई बात नहीं, डरोगे नहीं, अभी चलना है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी अपने फैमिली मेम्बर को लेके जा रहा हूँ इस तरह से अपना घर दिखाने के लिए। पहली बार देखा आपका घर? हाँ, पहली बार ही देखोगे, पहली बार आए हो तो। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो सौरभ को इतना लव एंड सपोर्ट करते थे वो अचानक से हेटर्स में कन्वर्ट हो गए। वेल, वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, लेकिन कभी भी उनको हेट का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि सौरभ को करना पड़ रहा है, जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी। उल्टा इनको लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हल्द्वानी के लोग उसका पुतला क्यों जला रहे थे। तो सौरभ ने अपने एक व्लॉग में ये कह दिया था कि हल्द्वानी मेरी वजह से जाना जाता है। उससे पहले कोई हल्द्वानी को नहीं जानता था, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है, जिस चक्कर में लोगों को गुस्सा आ गया और उसका बहिष्कार करने लगे। और उसके बाद सौरभ ने और उसकी मम्मी ने माफी भी मांग ली थी। जैसे भाई सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम तो
ये बात हाथ जोड़ के कह रहे। फिर सौरभ जोशी के सब्सक्राइबर्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें ऐड हो जाता है पीयूष। लोग पीयूष को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। फिर पीयूष उसके सभी व्लॉग में आने लगा था क्योंकि छोटे बच्चे उसको अपने आप से काफी ज्यादा रिलेट कर पाते थे। फिर ऑडियंस सौरभ को धीरे धीरे हेट करने लगी क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि पीयूष के नाम पे वो व्यूज ले रहा है। अगर तुम उसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी देखोगे तो उसमें तुम्हें पीयूष ही नजर आएगा। फिर लोगों को पीयूष के अंदर एटीट्यूड नजर आने लगा, लोग उसे घमंडी कहने लगे। लेकिन सबको पीयूष का ये बिहेवियर जब नजर आया जब सौरभ मिलने जाता है संभावना सेठ से, और उसी व्लॉग में पीयूष ने कुछ ऐसा कह दिया था, मेरी कॉफी भाड़ में गई, अब ये बोलेगा। उसके बाद पीयूष को भी हेट मिलने लगी थी सौरभ के साथ साथ। फिर उसके बाद सौरभ ने अपने व्लॉग में कुणाली को ऐड किया जिसकी इंस्टा ऑडियंस फैन बन गई है। इंस्टा पर कुणाली को घर का इकलौता मर्द कहते हैं। फिर सौरभ के हेटर्स वैसे वैसे बढ़ते गए जैसे जैसे उसकी कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई। उसको काफी लोगों ने एक्सपोज भी किया। इमेजिन करो तुम एक बहुत बड़े क्रिएटर हो और तुमसे मिलने तुम्हारा कोई फैन आता है और 3-4 घंटे से वो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है सिर्फ 5 मिनट मिलने के लिए, और अगर तुम उससे ना मिलो तो लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें करेंगे। ऑफ कोर्स तुम्हें हेट मिलेगी और तुम्हारे उस फैन को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और ठीक यही हुआ सौरभ के साथ। उससे मिलने उसका एक फैन आता है जो कि वो भी एक व्लॉगर था। उसने उसके घर के बाहर 3-4 घंटे तक वेट किया सिर्फ 5 मिनट मिलने के लिए कि सौरभ जोशी उससे आके एक बार मिल ले, लेकिन सौरभ नहीं आया। यार मुझे कॉलोनी के बाहर भाई आराम से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार। गाइस दे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी जा रहा हूँ भाई, मैं एकदम मूड खराब हो गया। अब उसकी इसी हरकत की वजह से लोग और ज्यादा उसको हेट करने लगे, उसे ट्रोल किया जाने लगा। उसके कमेंट सेक्शन में जाके ये लिखने लगे कि ये गरीब ही ठीक था, सौरभ घमंडी एरोगेंट। अब सौरभ की ये कंट्रोवर्सी को कवर कर लेता है नियॉन मैन, जो कि ये उसका काम ही है। फिर सौरभ नियॉन मैन के चैनल पर जाके एक लंबा सा कमेंट लिखता है जिस चक्कर में नियॉन मैन और सौरभ जोशी के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब उसका रिप्लाई देते हुए नियॉन मैन कुछ ये कहता है, ऊपर उन्होंने जो ये लाइन लिखा उसके ऊपर मैं भी रिप्लाई देना चाहूंगा। सो फर्स्टली सौरभ जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफ कोर्स यार यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। अब इन्हीं कुछ कंट्रोवर्सीज के चक्कर में सौरभ के हेटर्स की कुछ कमी नहीं रही। जिसे वो एक वक्त पे डाउन टू अर्थ कहते थे, आज उसे वो लोग घमंडी कहते हैं। लेकिन सौरभ व्लॉगिंग के नाम पर बहुत ज्यादा पर्सनल चला गया, जिस चक्कर में उसे ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि वो कहाँ पर रहता है, उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन हैं, उसका डेली रूटीन क्या है, वो कब खाता है, क्या खाता है, वो कब आता है, कब जाता है, सब कुछ पता है। वेल तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या नजर आता है सौरभ जोशी में जिस चक्कर में लोग उसे इतना ज्यादा हेट करते हैं, मुझे कमेंट में बताओ। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पे अपडेटेड हैं तो एक बार प्लीज उन्हें चेकआउट कर लेना।